अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी दूसरे इदारे पर ना रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को पंजाब पर ही फोकस करने का मशवरा दे दिया। बोले पंजाब में मुश्किलात की वजह से नून लीग को तजवीज़ दी गई कि दीगर सूबों में जाएं, मगर तजवीज़ है लाहौर में ही रहें। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। अगले इंतखाबात में अवाम की ताकत से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नून लीग और PTI से आगे होने का भी दावा। निगरान हुकूमत को अपने काम से काम रखने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून को नए इत्तेहादियों की तलाश। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत सरकर्दा पार्टी रहनुमा कोयटा पहुंच गए। अयाज सादिक, जाफर मंदोखेल और पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। जाम कमाल, लश्कर रईसानी समेत नामवर सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी। नवाज शरीफ पार्टी अरकान से भी मिलेंगे। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात में फतह अवाम और मुस्लिम लीग नून की होगी। अवाम को पहले मायूस किया ना अब करेंगे। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। खालिद रांझा साथियों समेत नून लीग का हिस्सा बन गए। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। बयान में कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। आइंदा इंतखाबात में साहिल समंदर से लेकर KPK के पहाड़ों तक कामयाबी हासिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को साइफर केस की समाअत फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। अदालत ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक़ तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बादियुन नज़र में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं। ट्रायल से मुतालिक इख्तियार अदलिया के पास है। ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। दौरान समाअत इंदिरा गांधी केस की ट्रायल का भी तस्करा। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत के जज के रूबरू मुल्जिमान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पेश। FIA के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात पर भी फैसला महफूज कर लिया। उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तोसी। मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की मुलाकात। सूबे के उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आप सूबे में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए आईनी किरदार अदा करेंगे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में फिर सरे फहरिस्त। स्मोक के बायस सांस लेना भी दुश्वार। आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी के मरीज बढ़ने लगे। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 और नई दिल्ली का 369 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली आलूदगी भी पाकिस्तान में स्मोक की बड़ी वजह करार। उधर पंजाब हुकूमत ज़ीरो स्मोक पॉलिसी नाफिज के लिए मुतहरिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कल अहम इजलास बुला लिया। मार्केटों और स्कूलों के हफ्ते में 2 दिन बंदिश का फैसला मुतवक्के। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने आलूदगी के ज़िम्मेदार अनासर से सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में दुनिया भर में सरे फहरिस्त। भारत में दिवाली के मौके पर अदालती अहकामात की धज्जियां बिखर गईं। 12 नवंबर को दिवाली पर हिंदुस्तान भर में पटाखों से फ़ज़ा शदीद आलूदा। भारतीय किसानों की जानिब से फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का अमल भी जारी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की फ़ज़ाई आलूदगी ने हमसाया मुल्क पाकिस्तान को भी लपेट में ले रखा है।
IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी इदारा आज अपने मुतालबात और सिफारिशात देगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम होने के बावजूद $4 अरब का बड़ा गैप बाकी, जिसे पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना होगा। यकीन दहानियों के लिए IMF ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से भी राब्ते शुरू कर दिए। IMF मिशन चीफ की UAE के सफ़ीर से मुलाकात। UAE के सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स रोजाना नई बुलंदी छूने लगा। आज इंडेक्स मजीद 135 पॉइंट्स बढ़कर 56,660 पॉइंट्स पर पहुंचा। उधर इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 289 रुपए पर फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपए बढ़कर 2,12,800 रुपए हो गई। गजा के लोगों को इसराइली जारहियत से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया जाए। यूरोपियन दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में तैनात पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 20 सफ़ीरों का मुश्तरका एलामिया। उधर बाइडन इंतज़ामिया की इसराइल से मुतल्लिक़ पॉलिसीज़ बर्दाश्त से बाहर। अमरीकी महकमे ख़ारजा का अमला भी मायूस हो गया। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ख़दशा दूर करने के लिए खुद मैदान में आ गए। स्टाफ के नाम खत में गजा बहरान के बायस अमले की जहनी अजियत का एतराफ़ कर लिया। बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारियां। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट ₹1.70 महंगा होने का इम्कान। नेपरा जुलाई 10 सितंबर के एडजस्टमेंट से मुतालिक समात आज करेगा। सार्फिन की जेबों पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाक ईरान गैस मंसूबे में मुसलसल इल्तिवा। पाकिस्तान पर $18 अरब जुर्माने का खर्चा। भारी जुर्माने से बचने के लिए वजारत पेट्रोलियम का वफ्द तेहरान पहुंच गया। वफ्द आलमी पाबंदियों के तनाजुर में मंसूबे के लिए मजीद वक्त की दरख्वास्त करेगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन मार्च 2024 तक मुकम्मल करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब में जमीन के मुआहदों को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। जुबानी मुआहदों की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसका दरवाजा अब बंद करना होगा। खातून से मुनशियात बरामदगी के केस में चीफ जस्टिस वकील पर बरहम। कहा, क्या हम बादशाह सलामत हैं? आप जनाब जनाब कहना छोड़ें और सवालात का जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इल्तिवा मांगने पर लतीफ़ा सुना दिया। अदालत में कह के एक केस की समाअत में वकील ने इल्तिवा मांगा। जज के इस्तफसार पर वकील ने कहा, गलती से केस फाइल बेंच नंबर 2 में भूल आया। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा, आपकी बात पर इल्तिवा लेने के लिए मशहूर एक वकील याद आ गए, जिन्होंने एक बार वजह ये बताई कि सारी रात तैयारी की, सुबह केस की फाइल उनका बच्चा बैग में लेकर स्कूल चला गया। इल्तिवा दे दें। मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 3,325 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। मजमूई तौर पर 2,23,000 से ज़ायद अफगान शहरी अपने वतन जा चुके। मुल्क के अंदर और क्रॉसिंग पॉइंट्स पर आर्जी कैंप्स में तमाम तर सहूलियात भी मुयस्सर। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स कायम करने पर गौर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम तर इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। मॉडल ज़रई सेंटर्स में किसान को बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, ज़रई मशीनरी और आलात फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कहना है, रवां बरस इंतज़ामी और मुआशी मसाइल की वजह से दरसी किताबें छापने में ताख़ीर हुई, लेकिन अगले बरस वक्त पर किताबें दस्तयाब होंगी। मज़ीद बोले, जिस दिन वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा सके, ओहदे पर नज़र नहीं आएंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने बेहतरी लाने के लिए साबिक क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया।
यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़ और सुहेल तनवीर आज ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। कल भी मीटिंग्स होंगी। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर टीम या मैनेजमेंट में तब्दीली करने या ना करने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का इम्कान है।